अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो भाई ये है दोपहर का टाइम और अम्मी बना रही थी इस वक्त तिहारी कह रही हूँ, सॉरी आलू वाली ताहिरी बना रही थी, जो कि आलू वाले पीले वाले चावल बनकर तैयार होते हैं ना। और काफ़ी मैंने रिक्वेस्ट करके अम्मी से बनवाई थी, क्योंकि ना अम्मी कह रही थी कि खिचड़ी बना लेते हैं। मैंने बोला अम्मी प्लीज़ आलू वाली ताहिरी खिला दें, बहुत दिन हो गए हैं और आपके हाथ की खानी है। खैर अम्मी ने चढ़ा दी थी और चढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल वाला है, मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। अम्मी ने थोड़ी सी प्याज को फ्राई किया, उसमें डाला गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला होता है वो डाला। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। और उसके बाद चली जाएगी हल्दी, नमक और लाल मिर्चे जाएंगी। उसके बाद लास्ट में अम्मी ने टमाटर डाल दिए थे। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद उसमें चले जाएंगे आलू डालने से पहले अम्मी एकदम से ना, अम्मी को सब्जी वाली की आवाज़ आई थी तो कड़ी पत्ते वाला आ गया था। अम्मी ने उससे फटाफट से कड़ी पत्ता लिया था, कड़ी पत्ता ऐड करा था, आलू ऐड किए थे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और उसके बाद चावल ऐड करके हमारी ताहिरी तैयार हो गई। ओह वाह फटाफट वर्बली आपको बता दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं रेसिपी क्या है। अब जब जब मुझे मौका मिला ना, क्योंकि अम्मी फटाफट से काम कर रही थी, इत्तेफाक से मैं भी काम कर रही थी, तो ना जैसे जैसे मैं भागती हुई आ रही थी और मैं क्लिप इसकी शूट कर रही थी, जितना भी हो सका बता दिया और समझ में भी आ ही गई होगी। अच्छा खैर उसके बाद फिर हमारा खाना तैयार हो गया था फाइनली, और फिर हमने बड़े मज़ेदार सी अपनी ताहिरी इंजॉय करी। किस किस को ताहिरी पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे ताहिरी ज़्यादा खानी पसंद है या खिचड़ी ज़्यादा खानी पसंद है, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे मैं इस चीज़ में ना दाल चावल को बिल्कुल कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है दाल चावल। उसके वो जब आ जाते हैं तो मैं ताहिरी वगैरह हर चीज़ स्किप कर देती हूँ, बिरयानी को भी थोड़ा नहीं पीछे यार, कर मतलब देती इसकी अपनी जगह है। हाँ। सब चीज़ों की अपनी अपनी जगह होती है, और ताहिरी भी बन जाए और खिचड़ी भी बन जाए तो दोनों ही अच्छी लगती हैं। मुझे तो दोनों अच्छी लगती है, तो ये मेरी तरफ से पहला वोट था। अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ताहिरी ज़्यादा पसंद है या खिचड़ी? अच्छा जी, खाना वगैरह हमने खा लिया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सफाई करने लगी थी, मतलब समेटना भी था और चूल्हा गंदा हो रहा था तो उसको साफ़ कर रही थी। तो जल्दी से चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिया था। और वैसे जल्दी कर लिया जाए तो बेहतर है, वरना ना पता है क्या होता है, खाना खाने के बाद इतनी कोई सुस्ती आती है, ख़ास तौर पे दोपहर का खाना खाने के बाद। रात में तो हम एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ना जैसे अगर हमने खाना खाया है तो हमारी नींद भाग जाती है, पता नहीं क्यों हमें ऐसे होता है। रात का खाना खाने के बाद असल नींद में भाग जब जाती नींद है। का टाइम होता है ना, तो उस वक्त तो नींद भाग जाती है। और जब दोपहर का टाइम होता है, जो काम का टाइम होता है, एक्चुअली उस वक्त नींद आ रही होती है। बड़ा उल्टा सिस्टम हुआ हुआ है ये ना। असल वाकई। में आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, इस मौसम के अंदर ना थोड़ा ज़रा सुस्ती सुस्ती रहती है। हमारे ऊपर तो रहती है, ये सीन आप लोगों के साथ भी है, तो मुझे बताइएगा ज़रा कि ऐसा ना, ये वाली जो हवा चल रही होती है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, जैसे कि कल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उससे पहले ज़रा मौसम तो कदरे बेहतर था ना। खैर, हल्की सी फुहार भी हुई थी हाँ, कल ना। ऐसे ही चलता रहता है। हाँ। अच्छा ऐसे ही चलता रहता है। और साथ साथ आ गए हैं रात के टाइम पे। अच्छा खाना बन चुका था और अम्मी रोटी भी बना चुकी थी। और उसके बाद ना मुझे ख्याल आया, और मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मैं ये बना लूँ और टाइम नहीं मिल पा रहा था। खैर क्या बना रही थी मैं ना, राजमा बना रही थी, यानी कि रेड किडनी बीन्स। और ना उसके लिए क्या किया था, मैंने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया था। और मैं मसाले दिखा रही थी, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, चाट मसाला है और धनिया पाउडर है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से 1 प्याले के बराबर ना वो फ्रीज हुए हुए रखे हुए थे, और दिन हो गए थे मतलब उसे रखे मतलब हुए दो ना। दिन हो गए थे, और हम लोग ज़्यादा रखते नहीं है उसको ना, फ्रीज़र के अंदर ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, बहुत बादी हो जाते हैं और ज़रा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम चने वगैरह रख लेते हैं ना, लेकिन हम लोबिया को ज़्यादा रखते नहीं है। तो खैर जोया ने सोचा, अम्मी भी कह रही थी इसको बना लो, नहीं तो ये ना फिर तुम लोग उसे खा ही नहीं जाएंगे ना। तो जोया ने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर जोया ने इसके अंदर ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया, वो रखा होता तो जोया ने ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर जोया बनाने जा रही थी मसाले वाले ना, वो ग्रेवी वाले जो बन के तैयार होते हैं ना, जिससे पूरा मसाला लिपटा हुआ होता है, वो वाले बना रही थी। तो इसके अंदर थोड़ी प्याज ज़्यादा जाती है, तभी जाके ग्रेवी वाला एक मसाला बन के तैयार होता है। तो ना ये अच्छा इसको मैं फ्राई कर रही थी अच्छी तरीके से, और मुझे वेट करना था बेसिकली कि ना प्याज घुल जाए, लेकिन प्याज घुली नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया था, इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले ऐड करने के बाद फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था दही तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने ऐड कर दिया था। और उसको डालने के बाद फ़ौरन मैं ना राजमा भी ऐड कर दूंगी, ताकि ना वो उसी मसाले में भुन भी जाएगा
जाएगा और प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। बेसिकली प्याज का जो मसाला बनाना है ना वो इस तरह का बनाना है कि वो राजमा पे लिपट जाए, तो ना वो चाट टाइप का वो हो जाता है। अब मतलब थोड़ा वो ग्रेवी वाला जो बनते हैं ना, हाँ। छोले जिस टाइप के बनते हैं ग्रेवी वाले, उस टाइप का जोए चाह रही थी, ताकि वो ज़रा खाने में ना मज़ेदार लगते हैं। और दही भी इसी पर्पज़ के लिए डाला था कि ज़रा ज़रा उसकी ना ग्रेवी अच्छी बन के तैयार हो जाए। तो 1 कप दही थोड़ा खट्टा सा ले लीजिएगा। अच्छा, हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इमली भी भिगो के रख दी थी। और जो है जल्दी जल्दी इसलिए भी बना रही थी इसमें क्योंकि ना रात का टाइम था और गैस चली जाती है, तो इस वजह से जो है जल्दी जल्दी बना रही थी। हाँ वाकई मुझे बड़ी जल्दी हो रही थी कि ना बस ये हो जाए, ये ना हो कि बीच में गैस चली गई तो काम हो जाएगा। अच्छा खैर, इसमें इमली जो अपी जैसे कि अपी ने बताया भिगो के रखी थी, मैंने सीड समेत ही मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं चाट में ना, अच्छा लगता है, तो वो निकाल भी देते हैं, कोई बात नहीं, मुंह में मतलब नहीं हम आएगा। खाते नहीं है और लेकिन फिर भी ऐड कर दिया। आप हाँ। चाहें तो सीड्स के बगैर भी खाली मतलब पल्प ऐड खाली कर सकते हैं। पल्प भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जोए को जल्दी थी तो जोए ने इस मसाले को भूना नहीं, लेकिन अगर आपको आप तसल्ली से बनाइएगा तो इस मसाले को भून लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद राजमा या फिर सफ़ेद चने या फिर काले चनों के साथ भी आप बना सकते हैं। देखिए देख रहे होंगे आप, थोड़ा हल्का हल्का सा ये फ्रोजन सा भी है, और फ्रोजन होने की वजह से ना थोड़े थोड़े से मैशी मैशी भी हो रहे थे। तो खैर यहाँ पर जोए ने इसके ऊपर ना थोड़ा सा ये मसाला डाला गरम, और हाँ थोड़ा थोड़ा ये गरम, ये मेल्ट हो जाए ना ज़रा हाँ। जल्दी से, मतलब इसकी ना बर्फ पिघल जाए। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या करा, जोया से मैंने बोला जोया मैं पानी डाल दूँ? जोया ने कहा हाँ ऐड कर दो। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था। मैंने कहा था अब ये थोड़ा कम डालना, जोया ने कहा था आधा कप पानी डालना, मुझे लगा कि जोया ने कहा है 1 कप पानी डाल देना, तो फिर मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था। अब उससे क्या हुआ, तो थोड़ी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो गई। ग्रेवी नहीं, आपको दिखेगा। थोड़ा ज़्यादा पक गए, जाहिर है वो हमारे बहुत अच्छे से गले हुए थे, जो राजमा है ना वो बहुत अच्छे से गले हुए थे। इसमें अपने पानी ऐड किया, उसके बाद वो जब तक वो भुने नहीं तब तक वो पकते रहे, और उसके बाद फिर मैं भूल गई थी, मैं क्योंकि कामों में लग गई थी। और फिर अम्मी ये लोग खा चुके थे ना कि कैसे लगे, कैसे बने हुए हैं, अम्मी ये लोग खा चुके थे, अपी और मैं जायके में बहुत अच्छे थे। जोया ने बाद में मुझ पर गुस्सा आ गया कि आप ये इतना ज़्यादा पानी डाल दिए तो मैशी मैशी से हो गए ना। मैंने कहा यार यही तो मसाला अच्छा लगता है खाने में, अब आप बताइएगा, मतलब कितना मज़े का लग रहा है ना दिखने में ये। हाँ खैर अच्छा, अच्छे बन के तैयार हुए थे। रेसिपी बहुत अच्छी है। ये थोड़े से ज़्यादा गले हुए थे इसलिए मैशी मैशी हो गए, और फ्रोज़न भी थे। हाँ। और अगर आपके फ्रेश गले हुए हों, मतलब ना आपने बॉईल करके रखे हैं, तो इस रेसिपी के साथ बनाएंगे ना, आपके चने हों या राजमा हो, बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, वो खाने के बाद अब आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ये सुबह सुबह का वक्त है। तो क्या हुआ था, अपिया, मैं और निहाल ना सुबह उठ गए थे, और हमने देखा बाकी के जो हमारे घर के 3 अफराद हैं, अम्मी अब्बू और भाई, वो सो रहे हैं, तो वो ना वो उठ ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने बोला, और अपिया हमारे ना ज़रा दिमाग में खुराफात पहले आई। हमने सोचा हम तीनों निकल जाते हैं बाहर, जाके नाश्ता करके आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार अच्छी बात नहीं, अब्बू अम्मी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फिर जोया ने कहा यार बड़ा अरसा हो गया कचौरियाँ नहीं खाई हमने ना कीमे की, तो मैंने कहा चलो चलते हैं कीमे की कचौरी लेने के लिए, हम तीनों ही चलते हैं, नाश्ता लेकर आ जाएंगे, फिर इनको उठा लेंगे ना। हम तीनों ने डिसाइड किया और हम खामोशी से दबे पाँव निकल गए घर से। अच्छा, सबसे पहले हम गए थे दमथल की तरफ, वहाँ पे कचौरियाँ मिल रही होती हैं, तो हमने सोचा कि दमथल के बराबर में एक स्टॉल है, वहाँ पे मिल रही होती हैं कीमे की कचौरी ना, जो नाश्ते में खाई जाती है। तो फिर हम जोया गई वहाँ पे लेने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली थी और ना जोया को दिखने में तो नहीं अच्छी नहीं लगी। जोया ने कहा ये बहुत ऑयली लग रही है, मैं नहीं ले रही। मैंने कहा चलो फिर हम चलते हैं हुसैनाबाद। अच्छा, ये मस्जिद वाली गली है, तैयबी की फ़ौरन बाद जो गली आती है ना, ये वो गली है, उसमें सबसे पहली शॉप आपको नज़र आएगी जहाँ पे ये फ्राइंग आइटम आपको दिखेंगे। तो यहाँ से हमने कचौरी लिया। यहाँ से कीमे की कचौरी बेस्ट मिलती है, वैसे यहाँ के पकोड़े भी बहुत बेस्ट हैं, और इधर के समोसे भी बहुत समोसे जलेबी यहाँ की हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई की है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा होता है ना जैसे कि रमज़ान है या फिर हम शॉपिंग के लिए निकले में, तो हमें पता है यहाँ के पॉइंट्स पता है कि हमें करीमाबाद पे या हुसैनाबाद पे कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ मिल जाती है इजीली ना खाने पीने की। तो खैर हम यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की हुई हैं इधर की ना, मतलब हमने बारिश हो रही है उस मौसम में भी यहाँ पे खड़े होकर गरम गरम गुलाब जामुन खाई हुई हैं। वाकई में हाँ। यहाँ की गुलाब जामुन बहुत बहुत अच्छी होती है, और जब वो गरम गरम मिल रही होती है। मेरा ना दिल आ गया था एकदम से गुलाब जामुन देख के, तो मैंने ना गुलाब जामुन भी ले ली थी, जबकि हमारा इरादा ये था कचौरियाँ लेने का। कचौरियाँ तो ली थी, गुलाब जामुन भी ले ली थी, और रास्ते में से फिर हमने हलवा पूरी ले ली थी। तो 6-6 के हिसाब से ले ली थी कि ना कचौरी भी खा लेंगे, मतलब और 6 हलवा पूरी कचौरियाँ ली थी हमने और 6 ही पूरियाँ ली थी, ताकि हम लोगों
लोगों का ये था ये नाश्ता और खाना प्लस सब हो जाएगा, जबकि हमने मॉर्निंग में ही किया था, मतलब 10 बजे के करीब हम घर आ गए थे और हमने ये नाश्ता अपना अपना स्टार्ट किया था एक तरह और से। ये इतना कोई हैवी वाला सीन हुआ था, मतलब गुलाब जामुन भी, हलवा पूरी भी और कचौरियाँ भी, क्या कॉम्बिनेशन था। अच्छा, जो कचौरी ये लोग देते हैं ना, तो उसके साथ ना ये आलू की सब्जी देते हैं जो कि बहुत मज़ेदार सी, थोड़ी सी माइल्ड सी होती है लेकिन काफ़ी मज़ेदार सी होती है। उसके ऊपर ना वो चटनी वगैरह डाल के खाओ, ओ हो क्या मज़े आते हैं ना। मतलब ना ये बंस रोड वाली याद को ना हमने ताज़ा मतलब उस किया। लेवल की नहीं थी, लेकिन ये है कि अच्छी थी और ले सकते हैं, और ऑयली नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी हाँ, कि ना मतलब ऐसा है कि कचौरी खाना पसंद है लेकिन अंदर तक ऑयल नहीं होना चाहिए उसके, वो ड्राई होनी चाहिए। दिखने से ड्राई लग रही है आपको, अभी मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी, तो ये ड्राई थी अंदर से ना। तो अच्छा, ये था अभी हमारा नाश्ता, हाँ, बहुत ज़बरदस्त वाला नाश्ता प्लस ब्रंच कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खाना और नाश्ता एक ही था। तो वाकई खैर में हमने हम इसको सबका ना मतलब दोपहर का खाना ही गोल हो गया था ये खाने के बाद। हम्म, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, आप लोग मुझे बताइएगा, बचपन में अब्बू लाते थे क्या कहते हैं, कीमे की कचौरी, एक कीमे का पराठा भी मिला करता था। अभी मिलता है बंस रोड पे कि नहीं मिलता मुझे नहीं पता। और अब्बू तारिक रोड से लाते थे, जो कमर्शियल एरिया है ना, वहाँ पे कीमे की कचौरी और पूरियाँ मिलती थी जो कि फुलके के साइज़ की होती थी। तो ना अब्बू वो लेकर आया करते थे संडे वाले दिन स्पेशली ना। अब वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता मुझे नहीं पता, अगर मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो ये कीमे वाली कचौरियाँ होती है कहाँ पे सबसे बेस्ट मिलती हैं। और कीमे वाले पराठे होते थे, वो बहुत बड़े बड़े वो किलो के हिसाब से मिलते थे। हाँ, जाइंट साइज के होते थे वो। हमारे बचपन में ही अब्बू ना मतलब किलो किलो के हिसाब से अब्बू लाते थे, और इतने कोई मज़ेदार फ्लेकी जायकेदार होते थे ना कि बस। अच्छा खैर, ये थी हमारी कचौरियाँ बड़ी ज़बरदस्त और वाली। अंदर से देखिए ड्राई है, ऑयली नहीं है हाँ, बिल्कुल भी ना। और ये बहुत ज़्यादा कोई हैवी कचौरियाँ भी नहीं थी। अच्छा, इनका साइज़ थोड़ा मीडियम है, और ये मिली थी कुछ 70 रुपीज़ की, बहुत सस्ती मिली थी कचौरी। मतलब अभी के ज़माने के हिसाब से तो कीमे की कचौरी वो काफ़ी सस्ती मिली थी। हाँ, खैर, हमने खाई और बहुत इन्जॉय किया। और ये सुबह जाके नाश्ते वाला सीन जो है ना, ये हमें बचपन से आदत है। मतलब अगर मैं जब मॉन्टेसरी में थी ना, तब भी अब्बू ये करते थे कि ना, जब हम बहुत छोटे छोटे से थे, मॉन्टेसरी और केजी वगैरह में थे ना, तो अब्बू हम सबको गाड़ी में बिठाते थे और पहले जाके बंस रोड पे नाश्ता कराते थे, उसके बाद हमें स्कूल छोड़ते थे। मतलब ये बाहर से हमें जो आदत है ना, तो ये अब्बू इन लोगों की वजह से ही आदत है हम लोगों को, कि बाहर बैठ के नाश्ता कर लिया। हम गाड़ी में बैठ के कर रहे होते थे नाश्ता, लेकिन ये बाहर से नाश्ता कर लिया। तो ये वाली चीज़ें ना हमने बड़ी इंजॉय की हैं बचपन में भी ना। वाकई में बहुत इंजॉय किया। और अभी ना पुरानी वाली मेमोरी को ताज़ा करने में जो मज़ा आया है ना, ओ हो, किस किस को ये मोमेंट हम लोगों का ये अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा खैर, नाश्ता वगैरह हो गया था, खाना नाश्ता एक साथ हो गया था। उसके बाद फिर थोड़े बहुत काम करने थे, घर वगैरह समेटा, और उसके बाद अपिया को बनानी थी चटनी, जो हरा धनिया पुदीने की चटनी अपिया बना के रखती है ना, तो वो बनानी थी। तो हरी मिर्च ऐड कर दी थी, इसमें पुदीना ऐड किया है, हरा धनिया ऐड कर दिया है। क्वांटिटी बता दो थोड़ी सी। अच्छा, इसमें पुदीना था तकरीबन 2 गड्डी के बराबर, 1 गड्डी थी इसके अंदर हरे धनिए की, 1 गड्डी मैं दो लेकर आई थी, 1 गड्डी यूज़ हो गई थी घर के अंदर, तो मैंने जो था उसी से बना लिया, क्योंकि इसको आप रख नहीं सकते, ख़राब होने लगता है हरा धनिया पुदीना ना। तो मैंने कहा इसको मैं बना के जल्दी फ्रीज़ कर देती हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने ये चटनियाँ वगैरह फ्रीज़ नहीं की थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिर्फ ज़ीरा ऐड किया 1 टेबल स्पून के बराबर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था। और हरी बस मिर्चें इसको थी तकरीबन 5-6 हाँ मोटी वाली थी, और थोड़ी सी पतली वाली भी ऐड कर दी थी, उससे खुशबू बहुत अच्छी हाँ, आ जाती इसको है। ना मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था, बाद में तो आप ऐड कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक, मिर्चें वगैरह होती हैं, या हम लोगों के पास रायता मसाला है, हम वो भी ऐड कर देते हैं जब रायता बना रहे होते हैं, तो उससे भी ना ज़रा टेस्ट निकल कर आ जाता है इसका बड़ा अच्छा सा। अच्छा खैर, इसको थोड़ा सा पीसा, फिर पुदीना ऐड करके और पीस लिया, और इधर मैंने ट्रे वगैरह ढूंढ ढांड के निकाली थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे ये बनाए हुए। नहीं तो मेरा हर मंथ का ये रहता था कि मैं हर मंथ इसको ना फ्रीज़ करके रख दिया करती थी, तो आसानी हो जाती है इससे ना। चटनी अगर फ्रीज़ हुई भी रखी है, रायता बनाना है, मोस्टली तो रायते में ही इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए तो आप ग्रेवी वगैरह में भी हाँ, समटाइम्स अपिया ये यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई अपिया पुलाव वगैरह बना रही हो तब उसमें भी मैं यूज़ अपिया, कर लेती हूँ। हाँ, ये क्योंकि ग्रीन अगर मसाला चाहिए ना, तो अपिया ये वाले ना 1-2 क्यूब्स डाल देती हैं, तो अपिया का ग्रीन वाला मसाला बन जाता है। अच्छा खैर, और साथ साथ मैं दिखा रही थी, अम्मी लेकर आई थी इम्तियाज़ से करेले, और बनाने नहीं थे, तो फिर अम्मी ने बोला ऐसी फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, तो अम्मी ने ना इसको कट करके और इस तरह से पहले नमक के पानी से गुजार के, और जो उसका हाँ, जो प्रोसेस उसका होता है प्रोसेस ना, होता है। तो वो
वो निकाल के फिर उसके बाद अम्मी कपड़े पे ऐसे फैला के रख देती हैं ताकि वो एक्स्ट्रा इसका जो मॉइस्चर है ना वो हो जाए, एवोपरेट हो जाए या ख़त्म हो जाए, मतलब वो ना खुश्क हो जाए जरा हाँ। मॉइस्चर उसका। उसके बाद अम्मी ने इस बार क्या किया था, वैसे तो अम्मी बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेती है, अम्मी ने कहा इसको मैं 2-3 दिन के बाद बनाऊंगी, तो अम्मी ने इसी स्टेज पे ना हल्के हल्के से सॉफ्ट थे तो अम्मी ने इसको फ्रिज में रख दिया नीचे ही ना प्याले में करके कि 1-2 दिन के बाद जो भी बनाना होगा अम्मी बना लेंगे। अच्छा करेले ज़्यादा ले लिए थे क्योंकि मैंने उठाए थे करेले, तो कुछ 1.5 किलो के करीब आ गए थे करेले। अम्मी घर आके बोली थी पागल हो गई, इतना करेला कौन खाए। मम्मी ने कहा इतने सारे क्यों लाई हूँ, मैंने कहा एक दिन आप बनाइएगा करेले चने की दाल, एक दिन आप बना लीजिएगा करेले प्याज ना, तो ये निमट जाएंगे करेले। अम्मी ने कहा अच्छा भैया। खैर अच्छा हमारी बातों बातों में चटनी भी बनके तैयार हो गई थी, तो उसे क्यूब्स की ट्रे में निकाल लिया था और उसे फ्रीज कर दिया था। उसी तरह से हमारे क्यूब्स बनके तैयार हो जाएंगे, चटनी क्यूब्स। और ये है शाम का टाइम, शाम के टाइम कुछ ये 5-5:30 बजे का टाइम है, तो हम निकले थे, हमें जाना था चेस भी जाना था और हमें जाना था स्पार। देखो ज़रा ज़बान फिसले जा रही है, चेस और स्पार जाना था। चेस यूँ जाना था क्योंकि थोड़ी बहुत ट्राउजर्स वगैरह लेने थे निहाल के लिए और थोड़े बहुत अपने लिए भी चीज़ें लेनी हमारे कैचेस वगैरह टूट गए थे, हाँ, और सॉक्स भी लेने थे, सॉक्स वगैरह लेने थे, तो मतलब छोटा मोटा सामान लेना था घर का ही। तो अम्मी ने कहा कि ना चेस ले चलो मुझे ना, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर हमें स्पार भी जाना था, तो हमने कहा चलो अभी हम फारिग हैं, ना खाना खाना है ना पकाना है, क्योंकि वो रखा हुआ ही था दोपहर में जो खाया नहीं था वही चलना था खाना। अच्छा खैर यहाँ पर हम चेस पे से होकर आ गए थे क्योंकि बहुत थोड़ी सी देर के लिए गए थे, थोड़ा सी सामान लेना था, तो ज़्यादा कोई वीडियो बनाई नहीं है। वहाँ पे हम गाड़ी में आके बैठे तो स्टॉल जो है वो सज चुका था उसका गोलगप्पों का, तो हमने कहा चलो यार गोलगप्पे ट्राई कर लेते हैं। चेज के जो 5 स्टार चेज है ना, हाँ। उसके बिल्कुल सामने वहीं पे ना गोलगप्पे वाले होते हैं। ओ हो मतलब एक ही स्टॉल है और इतने मजेदार अच्छे गोलगप्पे होते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं। जैसे ही हमने ना खाना स्टार्ट किया तो अपी ने बोला बेटा रेटिंग बताओ, घर वाले बेस्ट थे या ये बाजार वाले? तो ना एकदम से याद आया, नहीं यार घर वाले ज्यादा अच्छे थे। वाकई में घर वाले ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा खैर लेकिन गोलगप्पे तो गोलगप्पे होते हैं। और हमने एक दूसरे से पूछा यार हिम्मत है खाने की, क्योंकि हमने इतना हैवी नाश्ता किया हुआ था सुबह का, वो तो बहुत सुबह किया हुआ था। तो इन लोगों ने कहा हाँ चलो खाएंगे, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने फिर भी खा लिया। गोलगप्पे को मना नहीं करते, पता है गोलगप्पे के लिए हमेशा ना जगह खाली होती है, पेट में कोई एक कोना खाली ही रहता है। मतलब ये खाने के बाद रात का खाना नहीं खाया गया था। हाँ, सच में। खैर यहाँ पर हमने गोलगप्पे वगैरह खाए, फिर उसके बाद हम गए स्पार, और स्पार से स्पार से भी हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, मतलब गोश्त वगैरह लेना था वहाँ पे से। और वहाँ पे ना फ़िश बड़ी अच्छी मिल रही होती है, अभी मैंने कुछ एक वीडियो में यूज़ की थी बोनलेस फ़िश, तो वो मैंने वहीं से ली थी, तो उसका मुझे नाम नहीं याद और अभी भी मैंने देखा नहीं नाम, कितने लोगों ने पूछा था और मैं नाम उसका भूल गई, देखना ही भूल गई कि कौन सी फ़िश थी, जबकि फ़िश बहुत अच्छी आई हुई थी, तो बस वही जहन से निकल जाती है अभी बातें। हाँ। और जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तब बहुत सारी बातें भी याद आ रही होती हैं, बहुत सारी बातें। वो आपको मैं अभी जो वीडियो में दिखा ना, जो प्लास्टिक साइड पे ना पाउचेस जो बने हुए रखे हैं वो बोनलेस फिश होती है, वहाँ पे फिलेस आपको इजीली मिल जाते हैं। 1000 रुपीज़ या 1100 पर केजी मिलते हैं। अच्छा खैर इस पार से हमने गोश्त वगैरह जो लेना था ले लिया था, थोड़ा बहुत सामान लेना था वो भी ले लिया था। वो लेके फिर हम जल्दी जल्दी घर आए। जब हम वापस आ रहे थे ना तो हमारे पास कॉल आई निहाल की कि भाई बारिश हो रही है, कहाँ हैं आप लोग? ना हमने कहा बारिश तो कोई नहीं हो रहा, हमने इधर उधर देखा कोई बारिश का नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही हम ज़रा घर के करीब पहुँचने लगे तो फिर फुहार होनी स्टार्ट हुई, हल्की ठंडी हवा आनी स्टार्ट हुई। हमने कहा वाह भैया, फिर और थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। पता है क्या, सिर्फ आधे घंटे के लिए हल्की हल्की सी फुहार हुई थी और मौसम ना जरा ठंडा ठंडा सा हो गया था। हमने बोला बड़े अच्छे मौके पे गर्मी हो गई, हाँ एकदम से हब्स हो गया था। हमने बोला पता नहीं क्या, खाली हल्की सी झोंका आया और वो चला गया। मतलब एक ठंडी हवा का झोंका आया और चला गया। हाँ। खैर अच्छी बारिश थी, बहुत बारीक सी फुहार हो रही थी लेकिन मज़ेदार सी हो रही थी। खैर यहाँ पर आके अम्मी ने निहाल के ट्राउजर्स वगैरह दिखाए और फिर कैचर वगैरह यार हमें मिले ही नहीं अच्छे वाले वहाँ से, पता नहीं क्यों। कभी कभार होता है चेस वैल्यू से ना अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं और कभी कभार नहीं भी मिलती, मतलब आपके मतलब की नहीं मिलती है। हाँ। बात यह है कि हमें जिस टाइप के चाहिए होते उस टाइप के हमें मिले नहीं थे। तो बहुत सारी वैरायटी वहाँ पे लेकिन नहीं मिले। खैर मुझे जो मेरे मतलब की चीज़ें दिखती हैं वो मैं उठा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 मैंने स्पैचुला ले लिए थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, और आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी मिल रहे हैं लेकिन मैंने नहीं लिए ऑनलाइन क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। कुछ 1-2 वेबसाइट पे अब ये चेक भी कर रही थी तो ना अपिया को ना ये लग रहा था कि जैसे वो उनके साइज सही नहीं है, साइज छोटा है, जैसे और साइज उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ होता। ये भी एक बात होती है, हर किसी ने नहीं
किया हुआ होता। हाँ। अच्छा खैर यहाँ पर एक किचन टॉवल भी ले लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था, क्यूट सा, और हमारे पास मोस्टली डार्क कलर के हैं तो ये था ना खुशनुमा सा कलर है तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया था। हाँ, और बस वही रेगुलर वाला सामान जैसे कि आप लोगों को बताया था, और इस पार से सिर्फ गोश्त वगैरह ही लिया था। और गोश्त क्यों लिया था आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि क्यों लिया था, तो नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने। थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है ना आप लोगों को जब हम थोड़ा बहुत बताते हैं थोड़ा ना। बहुत हाँ सामान लेने के लिए निकलते हैं, पता ही होगा आपको। पता ही होगा ना। अच्छा खैर ये हैंड क्रीम वहाँ पे मिल रही थी, छोटे छोटे से पाउचेस थे, मतलब हैंड बैग में रखने के लिए, कार में रखने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आगे आगे दिनों में ज़रूरत पड़ेगी। और कार में बैठने के बाद याद आता है कि हाथ पाँव पे तो आपने क्रीम नहीं लगाई है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो फिर अगर मौजूद हो कार के अंदर तो फिर आसानी हो जाती है। अच्छा खैर रात के टाइम पे खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो हमने बड़ा हैवी सीन किया रात के टाइम पे भी। बनाना रखे हुए थे तो थोड़ी सी इंजीर मैंने भिगो दी थी 1 घंटे के लिए, और फिर मैंने इंजीर कुछ 5 डाली थी इसके अंदर, और इसका मैंने बनाया मिल्क शेक। अच्छा इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था और दूध भी ऐड किया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा हैवी बने, क्योंकि सिर्फ दूध के साथ बनाए ना तो बहुत हैवी बन के तैयार होता है मिल्क शेक, मतलब कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है। तो मैं ना थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन 1-1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया था, और उतना ही मैंने दूध ऐड करके इसका शेक बना लिया था, जो कि यार इंजीर के साथ क्या टेस्ट आया इसका, सब मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। वैसे डेट के साथ तो हम पी चुके हैं, जैसे बनाना और डेट का तो हम बना अच्छा। लेते हैं, बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसे ही दिमाग में आया चलो यार इंजीर के साथ बनाते हैं, तो बड़ा मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो खैर बस इसको अब यह ब्लेंड करेंगी, ब्लेंड करने के बाद इसमें खूब सारी सी बर्फ़ डालेंगी। पता नहीं क्यों सुबह ना, पता है ऐसा हमारा ना वो हुआ था कि हमारे ना वो काफ़ी दिन की जो क्रेविंग्स होती है ना, कचौरी पूरी और ये वाली सारी पूरी हो गई थी। उसके बाद पूरे दिन हमने खाना नहीं खाया था। हाँ गोलगप्पे ज़रूर खाए थे। यार वो खाना नहीं है तो स्नैक है ना, वो खाने में नहीं आता। मैं खा लेती हूँ खाने के तौर पे, लेकिन सबके लिए वो स्नैक के तौर पे होता होगा। वैसे एक वाहिद चीज़ है, 2 वाहिद चीज़ हैं जिसके लिए हमेशा पेट में जगह बन जाती है, लड़कियों की भी बन जाती है, लड़कों की भी बनी जाती होगी। एक तो गोलगप्पा और दूसरी चीज़ है आइसक्रीम। मतलब कितनी आप टाइट हो गए हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो वो थोड़ी बहुत तो हाँ ये होता है ना, चलो एक कितना ही पेट भरा हो, चलो 1-2 बाइट तो ले ही लेंगे, तो ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ये तो कौन है ये वाली बात एग्री कौन करता है, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो बस हमारा शेक भी मज़ेदार सा तैयार हो गया है, और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।